अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकरा ग्राफिक्स। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की जानब। आज हमारी एडोब इलस्ट्रेटर की फोर्थ क्लास है। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कन्वर्टर टूल क्या होता है। ठीक है, इसका क्या इस्तेमाल है एडोब इलस्ट्रेटर में। तो ये भी पेन टूल की तरह ही काम करता है। पेन टूल में जब जो हम चीज ट्रेस करते हैं वो बिल्कुल आसानी से उसको जैसे शेप बनी हो उस तरह से ट्रेस कर सकते हैं। लेकिन जो ये कन्वर्टर टूल है ये उसी का भाई है। इसके साथ हम लोग देखें, एक लाइन इधर लगाते हैं, ये पॉइंट लगाइए देखें, और एक इधर लगाते हैं। तो जब हम इसको नीचे ऐसे ड्रैग करेंगे तो इसकी शेप कुछ इस तरह से आएगी, ये देखें। फिर जब हम एक और पॉइंट लगाएंगे तो इसी तरह से हम लोग कोई भी शेप बना सकते हैं इसके साथ। ठीक है, कोई भी शेप आसानी से हम इसके साथ बना सकते हैं। तो बस इसका यही काम है। इसके साथ हम लोग ट्रेस कर सकते हैं। इसके साथ आसानी से ट्रेस हो सकती है चीज। कोई चीज अगर हम लोग करना चाहते हैं, किसी भी तरह की कोई शक्ल बनाना चाहते हैं, तो वो इसके साथ आसानी बन जाएगी। ठीक है, तो बस यही इसका काम है। अगर हम देखें, इसमें कलर करते हैं तो ये देखें, ये कुछ इस तरह से हमारे पास शक्ल बन गई है। तो ये बस इसका यही काम है कि ट्रेस करते हुए हमें आसानी होती है। इसके साथ डिजाइनर अक्सर ये भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये टूल, ये देखिए रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल ये क्या है, सिर्फ इसके साथ हम लोग रेक्टेंगल लगा सकते हैं। ठीक है, अगर हम इधर ये दबाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, तो ये कुछ ऑप्शन देगा कि आपने कितने साइज का लेना है रेक्टेंगल। तो अगर हम यहाँ पे अपने जितना हमें चाहिए होगा उतना भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 5 6 और 5 6, ओके करते हैं, तो ये देखिए हमारे पास ये आ गया इतने साइज का। तो एक इसका ये तरीका है, एक इसका ये तरीका है। खुद ब खुद ही वो साइज जो है वो कम कर देगा। तो इस तरह से ये रेक्टेंगल टूल है। उसके बाद आ जाता है राउंड रेक्टेंगल टूल। तो ये भी बिल्कुल वही है, लेकिन जो इसके कॉर्नर है ना, वो ऊपर से आपको मुड़े हुए नजर आएंगे। ठीक है, मैं जरा जूम करके दिखाती हूँ आपको। ये देख सकते हैं आप, ये थोड़े इस टाइप के नजर आएंगे। ठीक है, तो ये दूसरा टूल। आगे इसके नीचे है एलिप्स टूल। इसका क्या है कि ये बिल्कुल हमारे पास इस तरह से एक शेप लाएगा, बिल्कुल गोल। ठीक है, दायरा बनाना हमें आसानी होगी। अगर कोई चीज ट्रेसिंग के वक्त या कुछ भी होता है, तो हमें डिजाइनिंग के वक्त दायरे की जरूरत होती है। तो हम बना तो सकते हैं कुछ कर्वेचर टूल या पेन टूल के साथ भी, लेकिन वहां पे बनाया हमारे पास पड़ा हुआ है। तो हम लोग इसके साथ शिफ्ट आल्ट को दबाए रखना है। शिफ्ट आल्ट को दबाए रखेंगे तो बिल्कुल एक गोल बनेगा, एक जितना बनेगा। अगर हम बगैर उस शिफ्ट आल्ट को दबाए, बगैर प्रेस किए बगैर बनाते हैं, तो कुछ हमारे पास इस तरह से बनेगा। तो इस तरह से ध्यान रखना, कोई भी हमने शेप बनानी है उस वक्त, कोई भी शेप बनाते वक्त हमने शिफ्ट और आल्ट को दबा के रखना है। ठीक है, प्रेस करके रखना है ताकि हमारी जो शेप है वो खराब ना हो। इलिस्ट्रेटर में ये होता है कि कोई भी शेप हमने बनानी हो तो शिफ्ट और आल्ट को हम लोग जब प्रेस नहीं करेंगे तो वो हमारी शेप जो है वो खराब हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है पॉलीगोन टूल। ठीक है, ये भी बिल्कुल इसी तरह है। ये भी एक शेप है। अगर हम इसको देखें तो ये देखें बिल्कुल सेम वही चीज है। ये मुख्तलिफ शेप्स हैं। इस टूल में हम लोग शेप्स बना सकते हैं। उसके बाद ये स्टार है। ठीक है, ये स्टार है, ये खुद भी हम बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बना बनाया जो है वो अच्छा बनता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। उसके बाद इसके नीचे जो सबसे ये देखें, ये है फ्लेयर टूल। फ्लेयर टूल का क्या काम है ये देखें अभी आप, ये देखें, ओके कर दें। तो यहाँ से हम पकड़ के ये ऐसे करेंगे तो कुछ इस तरह से हमारे पास आएगा। ये भी इतना ज्यादा जो टूल है इस्तेमाल नहीं होता है, ये देख सकते हैं। अगर हम इस तरह करेंगे, अगर हम इस तरह करेंगे, एक नया आ जाएगा, तो इस तरह से लेके जाएंगे तो ये कुछ इस तरह से हमारे सामने वो जो इंटरफेस है इस तरह से कुछ आएगा हमारे सामने। तो ये सब इतना इस्तेमाल नहीं होता है इलस्ट्रेटर में, आज तक इसकी जरूरत नहीं पड़ी। जो ये निजामी शमसी होता है ये उसमें ही यूज होता है। आज तक इसकी डिजाइनिंग में जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, बैकग्राउंड के पीछे हम लोग अगर सजावट के लिए थोड़ा बहुत लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, लेकिन इसकी इतनी ज्यादा जो है वो जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद हमारे पास ये नीचे देखिए, ये है हैंड टूल। हैंड टूल के साथ हम लोग स्पेस बार को दबा के इसको मूव कर सकते हैं हैंड टूल के साथ। ठीक है, जो हमारा आर्ट बोर्ड है उसको हम मूव कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, दाएं बाएं किसी भी साइड पे हम इसको उठा के कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ये देखिए जूम टूल है। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें, ये जूम टूल है। अगर हम किसी भी जगह से जूम करना चाहते हैं तो वहां पे जाके यहाँ ऐसे हम
लोग करेंगे तो वो जूम हो जाएगा। जो जगह भी हमने ज्यादा जूमिंग के साथ देखनी है इस तरह से वो जूम होता जाएगा जितना चाहे मर्जी। ठीक है, इसी तरह से हम अगर ऊपर की जानब ऐसे करेंगे, ड्रैग करेंगे तो वो जो है वो खत्म होता जाएगा साथ साथ। तो ये उसके बाद हमारे पास एक टूल है आर्ट टूल, आर्ट बोर्ड। ठीक है, आर्ट बोर्ड जो है उसके साथ क्या होता है, आर्ट बोर्ड के साथ हम लोग आर्ट का साइज छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। आर्ट बोर्ड खुद से हम लोग हैंडल कर सकते हैं, जितना मर्जी हम लोगों ने आर्ट बोर्ड का साइज रखना हो उतना हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, ये इसका फायदा है। ठीक है, बस आर्ट बोर्ड भी ज्यादातर जब हम लोग पीडीएफ की फाइल बनाते हैं तो उस वक्त ये आर्ट बोर्ड टूल की हमें जरूरत होती है, उस टाइम हम लोग बनाते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आज की हमारी वीडियो में मेरा ख्याल से इतनी काफी है, आप इतनी प्रैक्टिस करें। उसके बाद जो बाकी के टूल रह गए हैं वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं जरूर शेयर करूंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें और प्रैक्टिस जारी रखें। ठीक है, प्रैक्टिस करने से ही इंसान को हर चीज आती है। तो आप लोग मेरी क्लासेस देखें और सीखें, मुझे खुशी होगी कि आप लोग मेरी वीडियोस देख के कुछ सीख रहे हैं। तो जहाँ से समझ नहीं आए दोबारा वीडियो देखें। ठीक है, मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी मेरे चैनल को करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।